नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। जिस तरह से लगातार एनडीए की सरकार बनने को लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। भूपेश बघेल ने जब ये बयान दिया उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो लंगड़ी हो चुकी है, क्योंकि बहुमत की सरकार नहीं है। बहुमत की सरकार को लेकर के जनता का क्या कहना है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन सिंह। क्या लगता है, एनडीए की सरकार जो बन रही है उसको लंगड़ी सरकार कहा जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि सरकार लंगड़ी? नहीं, पूर्ण बहुमत से सरकार है। मोदी जी बहुत मजबूत नेता के रूप में उभरे और अच्छा काम करेंगे। क्या, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो है उनके कामों को अगर देखा जाए तो लोगों का कहना है कि कुछ काम खास हुआ नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो आतंकवाद खत्म होने की बात की वो भी अब, क्योंकि पिछले दिनों ही उनके शपथ ग्रहण पे हमला हो जाता है, कैसे देखते हैं? काम तो धरातल पे मोदी जी का बहुत अच्छा काम है। गांव में उज्ज्वला गैस योजना है वो अच्छी चली, शौचालय की योजना चली, और किसानों के लिए जो पेंशन सुविधा दी गई अभी उनको 8,000 रुपये कर दिया गया। तो ग्रामीणों के लिए ये फर्श से लेके अर्श तक मोदी जी का बहुत अच्छा काम है। और जहाँ आतंकवाद की बात है तो ये कोई रही होगी खामी, लेकिन मोदी जी ने आतंकवाद पे बहुत अच्छा, जो पिछले 10 सालों का परिणाम वो आतंकवाद मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। शपथ ग्रहण के दिन जो हमला हुआ, क्या वो अच्छा काम में है? अच्छा काम नहीं है, ये हमारे लिए दुखद घटना है सबके लिए। और अभी शपथ ग्रहण हुई है तो उसका भी बदला लिया जाएगा, ऐसी बात है। क्या नाम है? भानु साहू। कैसे देखते हैं, क्या जो सरकार बन रही है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से वो लंगड़ी सरकार है? ये सरकार और मजबूत होगी मोदी जी की। इनके नेतृत्व में और बढ़िया काम होगा। अब तो और बहुत मजबूत हो गई सरकार। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब मजबूत हो जाएगी किसी की मदद लेकर, बिना बहुमत की? अरे भाई, दोनों समर्थन दिए नहीं एनडीए में, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो बहुमत की तो सरकार नहीं है ना, बीजेपी तो बहुमत में नहीं। ये गठबंधन एक नया लोगों के सामने नया पेश करके आएगी। लोग कह रहे 6 महीने में जो है दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। वो जमाना गया 6 महीने और 3 महीने साल भर में। अब का डेट में देखिए, ये हमारा मानना है 5 साल पूरा चलेगी। कल के हुए हमले को कैसे देखते हैं? अरे वो तो हुआ है, वैष्णो देवी पे जो हमला हुआ है वो हुआ है, घात लगाए बैठे हुए थे। शपथ ग्रहण के दिन हमला हुआ और उसके बाद कोई मतलब नहीं, हमला तो कोई भी दिन हो सकता है, चाहे शपथ ग्रहण कुछ भी हो, मगर इसकी जांच बहुत तगड़े से होगी, ऐसी बात नहीं है। जनता का ये भी कहना है कि मतलब पनौती सरकार है क्या, कि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसे पनौता नहीं, विश्व के अंदर कितना आतंकवाद को हमारे मोदी जी ने खत्म किया। कहाँ है हाफिज सईद, कहाँ है मसरत आलम जो जहर उगलते थे पाकिस्तान से, कहाँ है वो आज? कोई बम फट रहा है कहीं? ये थोड़ी बहुत हो गई तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आज पूरा देश हम लोग से पूछ रहा है कि आतंकवाद इतनी जल्दी कैसे खत्म किया मोदी जी ने। कैसे खत्म किया, आपको पता है? अरे जो अपनी रणनीति बना के आज मिलिट्री वालों को पूरा ऑर्डर दे रखा है, कहाँ कोई घुसपैठ हो रहा है? कहाँ चूक रह गई? अरे थोड़ी बहुत चूक हो गई है, इसकी गंभीरता से लिया जाएगा। इस हमले में इंडिया गठबंधन मिला हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आपको लगता है कि जो उसी दिन हमला कराया जिससे मोदी सरकार पे हमला बोल सकें ये? अच्छा, हाँ। आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जो लंगड़ी सरकार कहा जा रहा है, तो क्या सरकार अपाहिज? लंगड़ी सरकार नहीं है। अगर इसको लंगड़ी कहेंगे तो इंडिया गठबंधन जो बना है इसको क्या कहेंगे? जो 20 कितने सारे 32 संगठन है इनके साथ, तो इनको क्या कहोगे? जब 3 लोग मिलके सरकार चला रहे हैं तो इसको लंगड़ी सरकार कह रहे हैं। इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और ये कैसे प्रधानमंत्री 5 साल चला लेंगे? क्या नाम है? राजेश गुप्ता। कहाँ से है? बिहार से। बिहार से है। ये बताइए, नीतीश कुमार का जो समर्थन मिला है एनडीए को, उसको कहा जा रहा है कि अब सरकार लंगड़ी। देखो, कहने वाला मुंह देखो सबका रोक नहीं सकता है। दूसरा नंबर जो है नीतीश कुमार कई बार मतलब चेंज हुए हैं, चेंज नहीं होंगे, लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं ना बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस हूँ, ना आम आदमी पार्टी हूँ। मैं यही चाहता हूँ, जो हमारा फूफा जी फौजी में थे 2017 में वो लगे थे, अब उनकी नौकरी खत्म हो चुकी है, ठीक है, उनके गोली लग चुका है, मतलब शहीद हो गए थे वो, आज से 6 महीने पहले वो शहीद हो गए थे। तो उनके ना पेंशन मिल रहा है, ना कुछ, कोई उपाय नहीं है। तो ये मोदी जी कहाँ बैठे हुए हैं? ना पेंशन मिल रहा है और ना मतलब फौजी का 4 साल नौकरी, ये क्या चक्कर है आपका? लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जो है वो उन्होंने 10 साल मुझे मोदी जी पैसा नहीं दे रहा है, कांग्रेस पैसा नहीं दे रहा है। जो नौकरी है ना, जो यूपी में पेपर लीक हो गया, उसमें क्या कहोगे आप? जो बच्चे हमारे भाई बहन कोई भी है
सुबह उठ के मेहनत करते हैं इतना मतलब धूप में या पानी में बिना चप्पल के, तो वो उनकी मेहनत सफल नहीं होती है। चलो 10,000 में लोग मेहनत कर रहे हैं तो 10,000 में तो 5,000 नौकरी मिलेगा, 100 की तो नौकरी मिलेगा, तो सब पूरा पेपर लीक हो गया, उसमें क्या कहोगे आप? तो जनता जो भी कहे। यूपी में जो है किसान को वो नहीं बचत हो रही है। किसान ऐसा हो चुका है, आधा हो चुका है, आधा बचत उसके पास, आधा नहीं, आधा इधर हो रहा है, आधा उधर हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने किसान के लिए भी काम किया है, युवाओं के लिए भी काम किया है। आज जो ये पंजाब में भगाया है, इन्होंने ही तो भगाया है। जो आनंद करी है इन्होंने पंजाब में, इन्होंने किसान इसके वजह से ही करी थी। आपको नहीं लगता किसानों को वो पैसे नहीं मिले जिसका दावा किया गया? नहीं दिया किसान को नहीं दिया पैसा। नहीं मिला। नहीं। क्या काम करते हैं? मैं कबाड़े का काम करता हूँ, जिला बिजनौर रहने वाला हूँ जी। क्या लगता है कि अभी जो सरकार बनी है एनडीए की, वो लंगड़ी सरकार जो कहा जा रहा है वो? नहीं मैम, हमें इतना नहीं जान पाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। क्या लगता है कि एनडीए की सरकार काम करेगी, इंडिया की काम करेगी, अच्छा काम करेगी जी। अभी तो आप कह रहे हैं किसान के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं आपसे बता रहा हूँ मैम, जो किसान के लिए है, मैं किसान के लिए आप बता दिया है मैंने आपसे। बहुत हंसी आ रही है आपको, क्या लगता है कि कैसा काम? देखो काम सभी करते हैं, अरे मोदी जी काम नहीं, मैं मोदी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मुद्दे की बात रखा हूँ। मोदी जी काम नहीं करते, मोदी जी एक सीट से जीते हैं ना, वो लोग जो 21 थे वो सब हार गए ना, तो मैं मोदी की बुराई नहीं करता हूँ, नहीं राहुल की बुराई कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ जो 4 साल का नौकरी है इनको ख़त्म किया जाए, जो पहले चलता था वो चले। तो किसी का भी सरकारी जो भी हमारे बुजुर्ग आदमी है, पहले टिकट मिलता था हाफ, अब उनके पैसा लिया जाता है। इस पे मोदी जी काम करे। जो वृद्धा पेंशन है, अभी गांव में जाके देखो बिहार में वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन जो होता है मुखिया सब खा जाता है, विधायक खा जाते हैं। जो 4 साल नौकरी है इस पे काम करें। मोदी जी काम किए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, बहुत काम किए हैं, तो इससे नहीं होता है। जो हमारे भविष्य की लड़ाई करेंगे, देश को बचाएंगे, उनके लिए तो आप कुछ नहीं किए। जो पेपर लीक करवा रहे हो यूपी में बैठ के, आप वो कुछ, ये आप कहाँ सो रहे हो? देखो ये कह रहे हमला हुआ कल, ये तो होता रहता है, ये तो देखो राजनीति वाले कराते रहते हैं। आपका कहने का मतलब है कल जो यात्रियों पे हमला हुआ वो राजनीतिक तौर पे किया करा? तो मोदी जी का ऐसा है, मोदी जी कल शपथ लिए थे, किसी ने करवाओ तो जान पता लग जाएगा कौन करवाएगा, चाहे कोई किया भी होगा तो वो सब मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि अभी के जो बच्चे जन्म होते हैं ना, उस पर भी 2.5 लाख रुपए कर्ज है। और लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्या? हाँ, नमस्ते दिनेश। किस तरह से देखते हैं अभी जो एनडीए की सरकार बनी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की मदद से, उसे साफ तौर पर लंगड़ी सरकार? पहले देखो, सरकार जो होते हैं राज्य के अंग माने जाते हैं। भारत एक यूनियन ऑफ द स्टेट है, यानी राज्यों का समूह, ठीक है। आज सरकार मोदी की है, चाहे वो गठबंधन की हो, XYZ, उस पर नहीं जाते। समस्त 543 सांसदों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनके फंक्शन क्या है, एक सांसद के कार्य क्या है। अभी मैं सुबह में देख रहा था, एक जन से पूछा गया कि कैसा देखते, अरे मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूँ। अरे पहले अपने कंस्टिट्यूंसी को डेवलप करवो ना। वहाँ पे कितने नलकूप हैं, कितने सिंचाई के साधन हैं, नहरें गायब हो गई, उसके मुआवजा लेके 3-3 बार लोग बैठे हैं, और नहर की नाली तक गायब है, ट्यूबवेल की नाली खत्म है। मूलभूत वहाँ के सांसद स्थानीय वर्क जब करेंगे तो वो गांव डेवलप हो जाएगा, ब्लॉक डेवलप हो जाएगा, फिर वो जिला डेवलप हो जाएगा। तब ऐसे करके हमारे 36 राज्य में जब काम होगा ना, तो पूरा देश डेवलप हो सकता है। ऐसे ही मेरी सोच है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। इसके पहले भी सरकार आई है और आती रहेंगी, ये तो प्रोसेस है। 5 साल के बाद चुनाव होगा, कोई मेजोरिटी में आएगा, कोई माइनॉरिटी में आएगा, कोई पूर्ण बहुमत में आएगा, कोई गठबंधन से आएगा। लेकिन सांसद अपने कर्तव्य तो पूरा करें। जो कांग्रेस जो है आज तक कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बनाई है, वो हमेशा गठबंधन में उसने सरकार बनाया है। वो अगर ये कहती है कि जो मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार जो बनी है, वो लंगड़ी सरकार बनकर आई है 2 लोगों की मदद से, उसे आप क्या? हम कह रहे हैं कि चलो सरकार के बारे में जिनकी भी जो विचारधाराएं हैं कि 6 महीने नहीं चलेगी, साल में, तो क्या दोबारा चुनाव करके भारत का एक मोटा राजस्व फिर खराब किया जाए? एक बार चुनाव करने में अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। जीएसटी कलेक्शन से जो आय होती है देश की, उसे ही बर्बाद करना है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
प्रधानमंत्री का पद ना तो नायडू जी को मिलेगा ना तो नीतीश को मिलेगा। और गारंटी, लेकिन पलटू चाचा की गारंटी तो नहीं है, वो तो कभी भी पलट सकते हैं, तो सरकार गिर जाए। तो ना पलट अगर गए भी तो 12 सांसद अपोजिशन अदर्थ कितने हैं, 17 सीट अदर्थ की है, तो उसमें समझ लो विदाउट मोदी के किसी के पास है मेजोरिटी। आज मोदी बोल दे ना मैं पीएम नहीं बनूंगा तो सरकार गिर जाएगी। किसी का बाप भी नहीं बना सकता सरकार। क्या कोई ऑप्शन है आपके पास? कैलकुलेशन मतलब है कि आपके इलेक्शन समझ गए। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही जाकर के इंडिया में जुड़ जाते हैं तो नहीं, सारी जो मेजर जो रेलवेज फाइनेंस ये सब उन्होंने कहा पहली शर्त पे वो मेरे पास रहेंगी। कोई लूली लंगड़ी नहीं है, इज वेरी स्ट्रांग। वो शेर है, पिंजरे में रहना नहीं जानता। मोदी नहीं तो कोई भी नहीं बना नहीं सकता। गवर्नमेंट बना दो तो बता दो। आप तो अंदर की बात जानते हैं सर, क्योंकि साफ तौर पे वित्त मंत्रालय जो है वो तो नीतीश मांगने से नहीं मिलती भीख। उन्होंने कहा सारे इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय मेरे पास रहेंगे। आपको नहीं पता आप ऐसे नाड़ी बन रहे हो, ये सुना है आपने? नहीं। और आज शाम को देखना है क्या मिलता है मंत्रालय। मैम तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आप इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज पहुंचाइए कि जो सांसद चाहे अपोजिशन के हो चाहे पक्ष के हो, अपनी सही ढंग से जिम्मेदारी निभा दें। बस मेरा यही कहना है। क्या गिरा देंगे क्या बना देंगे इस पे नहीं जाता। वो 5-5 साल अपने क्षेत्र में नहीं दिखते तो क्या वो विकसित भारत बनाएंगे? विकसित भारत बनाने के लिए बीजेपी तो 400 बार कर रही थी, इस बार हुई क्यों नहीं? राहुल गांधी देखो 400, मैं उसका आंसर दूंगा। बड़े लक्ष्य जब रखे जाते हैं ना, जैसे एज ए स्टूडेंट जब मैं था, मैं 80% अपना लक्ष्य रखता था कि मैं इस परीक्षा में ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स लाऊंगा। मैं 70 पे आके अटक गया। मेरी खुद की स्थिति थी, मैंने भी लास्ट टाइम बीजेपी के पास पूरी बहुमत थी 200। कैसे देखते हैं आप एनडीए की सरकार जो बनी है? मदद 72 से ज्यादा थी, इस बार 272 के पास भी नहीं आ पाई, 240 पे अटक गई। और राहुल गांधी की 40 सीट थी, वो 100 पे आ गया। तो उसने कहीं ना कहीं भी तो थोड़ा ये चीज दिखाया कि वो अपोजिशन में है। मतलब अपोजिशन जिंदा है, अपोजिशन मरा नहीं है अभी। निश्चित रूप से राहुल ने आपको क्या लगता है कि किया है? बहुत अच्छा राहुल जी ने मेहनत किया, प्रदर्शन किया, सब पार्टियों ने, अखिलेश ने बहुत अच्छा बैकअप किया है। ठीक है, यात्रा करा, भारत जोड़ो यात्रा में उसने 4000 किलोमीटर चला। आपके हिसाब से आपको लगता है कि अगर इतना अच्छा प्रदर्शन था तो इंडिया गठबंधन को लाना चाहिए था? लाना चाहिए था, पर आजकल के जो बीजेपी के अंधभक्त हो गए हैं उनको कुछ नहीं दिखता। उनको बस ये दिखता है मंदिर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बस। राहुल गांधी भी अपने उस पर काम कर रहा है, पर उसकी इमेज ऐसी बना रखी है पप्पू पप्पू पप्पू। अगर आप उसे देखो, वो लंदन से पढ़ के आया है। मोदी कहाँ से पढ़ा है? लंदन की उसके बाद नॉलेज है, उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करा हुआ है बाहर से। उसके बाद इतनी नॉलेज है, वो यूथ का बंदा है, वो 40-45 साल का है। लेकिन सवाल ये है भाई, तुम्हें अकल हो ना, तुम रील देखते हो पूरे दिन बैठ के, वो एडिटेड है। वो जो तुम देखते हो ना 70-11 वो 500 हो गया, वो एडिट रील होती है। वो सारा फेक प्रोपोगंडा है। तुम कभी बैठ के ढंग से न्यूज देखोगे, साफ न्यूज जो बिकी हुई ना हो, तब पता चला तुम्हें असलियत क्या है। आलू सोना ये दिखावे की चीजें हैं सारी। ये मीडिया ने इमेज खराब कर रखी है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है जो एनडीए की सरकार बनी है वो लंगड़ी सरकार है, 6 महीने में गिर जाएगी? अब होगा कुछ नहीं। एनडीए के अलावा इंडिया का ऑप्शन नहीं है। मोदी के अलावा कोई पीएम का फेस नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को अभी पीएम नहीं बना सकते, क्योंकि ना तो उसके पास सपोर्ट है लोगों का, ना उसके बाद इतने कैंडिडेट्स हैं जो जीते हैं। मैच्योरिटी भी नहीं है क्या? लगातार जो सवाल उठते हैं कि मैच्योर, वो कहीं भी कुछ भी मजाक कर देते हैं। इसलिए मोदी के अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है, इसलिए मोदी जी हैं। नहीं तो अगर हमारे पास मोदी जी के अलावा कोई बढ़िया कैंडिडेट हो ठोस, तो मोदी को बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि अभी भी इंडिया अलायंस ने चाहे सारी पार्टियां मिली है, उनका अनुमान ये था, सारे एग्जिट पोल का अनुमान ये था कि 100-130 सीटें मिलेगी। वो 230 सीट कैसे ले आए? लेके आए ना, थोड़ी बहुत टक्कर तो दी इंडिया अलायंस ने। बीजेपी भी इतनी पुरानी पार्टी है, लास्ट टाइम बीजेपी को 350 के आसपास मिली थी। आप इस बात को मानते हैं कि जो अभी की सरकार है वो ठोस है और जो लंगड़ी सरकार की बात कही जा रही है वो गलत? एनडीए की सरकार जो है, मोदी अपनी करेगा, मतलब सही करेगा काम, पर जो नीतीश और ये नायडू पे प्रेशर नहीं होगा नीतीश कुमार? नीतीश और नायडू के बिना उनकी सरकार नहीं बन सकती थी। अगर आप उन लोगों की सीटें हटा दे तो पूरी उनके बहुमत नहीं है, वो सरकार नहीं बना सकते। तो उनका उन्हें सपोर्ट चाहिए होगा। जैसे कहते हैं ना 4 कुर्सियों के पैर हैं, तो एक पैर वो दोनों मिलके खड़े हैं, 3 पैर बीजेपी के, एक उनका है। तो अगर उनका कहीं भी उनका डिसीजन नहीं मैच करेगा तो वो लोगों को करना पड़ेगा, उनका थोड़ा बहुत एग्री करना पड़ेगा। देखा जाए तो एक पैर भी अगर इधर उधर हिलता है तो उसे कह सकते हैं थोड़ा सपोर्ट तो है ही ना। अगर आप विदाउट सपोर्ट नहीं बना सकते। 272 बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए हाँ 272 का आंकड़ा होगा तभी तो सरकार बनेगी। अभी गठबंधन में केरला से 2 जीते थे कांग्रेस के, आज ये कल शपथ लिए, आज रिजाइन दे दिए। कह रहे मेरे पास फिल्मी दुनिया के इतना साइन है, संध्या टाइम्स के हेडिंग में आया है कि मैं अब रिजाइन देके जा रहा हूँ। अब मोदी जी सुनिए, मोदी जी अब जोगी जी को कह रहे हैं
जितना सरकारी पद खाली है इमीडिएटली भरिए। पहले यही बात अगर हो जाती, 10 साल से यही कह रहे हैं, यही बात हो जाती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर 60,244 पद के लिए भर्ती आया था, 50,554 फॉर्म आया, 1,000 फॉर्म भराई, बच्चों को भविष्य खराब हुआ, लिंक हो गया। वही चीज अब मोदी जी कह रहे हैं, कल मोदी जी को भी बोले हैं इमीडिएटली निकालो और भर्ती करो, जिसमें भर्ती भी निकल गया, कौन सा विभाग में निकला है। तो भाई साहब पहले ही सोच लेना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पता है आपको क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? हाँ, क्या होता है? चंदा। हाँ, कितना चंदा मिला बीजेपी को इस बार? 966 करोड़ हैदराबाद से। 4 करोड़ कितने हजारों करोड़ मिला बीजेपी? एक कंपनी इन्फोस कंपनी से हैदराबाद से दिल्ली को इतना मिला है जितना किसी पार्टी को नहीं मिला है। बीजेपी ने इतने करप्शन वाले पॉलिटिशियन भरे हैं जिस चीज की हद नहीं है। तो अगर बीजेपी 250 सीट जीती है ना, 240 में से 50 लोग करप्शन गए हैं। आपकी बात भी सुन लीजिए। ये चंडीगढ़ में 8 वोटों के चोरी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद है चरणचूड़ कि उन्होंने तुरंत उनका एक्शन लेकर बोला कि शर्म नहीं आती चोरी करने में 8 वोटों की। हाँ, तुरंत उन्होंने आम पार्टी कांग्रेस को बोले मेयर बनाओ। की सरकार को क्या कहिएगा चाचा? एनडीए की जो पहले मोदी जी कहते हैं गठबंधन की सरकार चलाएंगे, गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। कारण और अमित शाह जी ने इस बार ये स्टॉक मार्केट का गेम खेला है, ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैंने अपने 30, 40, 50 हजार रुपए लगा रखे हैं, तो उन लोगों का इतना लॉस हुआ है। 3 जून को मार्केट आप मान लो सेंसेक्स 4-5 हजार ऊपर था, और आप अगले दिन देखोगे मोदी जी ने कहा था 4 जून को मेरी सरकार आती, क्या होगा, ये होगा, बूम होगी मार्केट। मोदी जी की सरकार आई नहीं, मार्केट डूब गई। मार्केट सबसे बड़ा लॉस हुआ कोरोना का मार्केट में। आप कहते हैं कि आपका मानना है कि जो वो कह रहे थे कि इन्वेस्ट करिए, बहुत गलत कह रहे थे, क्योंकि उन एग्जिट पोल भी फेक आया था। जो वो बंदा था जिसने एग्जिट पोल निकाली थी, पोलस्टर, वो बैठ के रो रहा था मीडिया में, वो उस पे लाइव चैनल पे रो रहा था। अगर किसी ने देखी हो ना, गोदी मीडिया ना देखी हो, वो बंदा बैठ के रो रहा था कि मेरी गलती है और वो नौटंकी है। एग्जिट पोल करिए, कितने लाखों हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है इंडिया को, और सारा शेयर मार्केट का पैसा सारे यंगस्टर्स का, सारे लोगों का डूब गया है। अमित शाह ने और इन्होंने बोल कैसे दिया, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहीं से बीएससी किसी कुछ नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने ऐसे कैसे एडवाइस दे दी और वो चीज फेल कैसे हो गई। इस चीज पे भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी ने भी ये चीज बोली है, जो चीज ठीक है वो चीज ठीक है, इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। राहुल गांधी ने अभी नीट पेपर और ईजी के पेपर पर आज बोले हैं राहुल गांधी की इसका जांच कराएंगे, घबराओ मत आप लोग, हम आपके साथ हैं, स्टूडेंट के साथ। लगता है कि राहुल गांधी की जो सरकार है वो मजबूती से उभरे हैं। राहुल गांधी का सफल हो गया कन्याकुमारी से और कश्मीर तक दौरा सफल हो गया। देखिए भगवान उसको जरूर फल देते हैं जो मेहनत करता है। अब इन्होंने था, मोदी जी को ये था कि हम 80 के 80 उत्तर प्रदेश में लाएंगे, और अंदर के अंदरूनी मामला मोदी जी को पता ही नहीं चला, इसलिए धराशायी हो गए। साफ तौर पे जो है आपने तमाम जो बातें कही लोगों ने वो सुना, किस तरह से कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से शेयर मार्केट को लेकर के उन्होंने प्रचार किया है, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो वो 3 पैर की जो कुर्सी बने हुए हैं, अगर उसमें से एक भी खसक जाता है या फिर एक भी मुद्दे पर पैठ नहीं बैठती है, तो साफ तौर पे ये सरकार लंगड़ी हो जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक रिएक्शन।